अच्छा जी, देखें पिछली वीडियो में जो हमने बताया था उसी कंटिन्यूएशन में ये बात है कि मैंने एक चीज़ ऊपर लिखी हुई है, मेरे ख्याल में शायद आप लोगों को नज़र नहीं आ रही होगी, तो मैं यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ कि DS/DGM इज इक्वल टू 0 वैन 1/B इज इक्वल टू ग्रोथ ऑफ मनी। ठीक है। अच्छा, अब क्या हो रहा है, अब ये होगा, आपको क्या करना है, आपके पास ये तीन कंडीशंस है। ठीक है। एक कंडीशन क्या कह रही है कि इक्वल टू 0 होगा लेफर कर्व का स्लोप किस वक्त, जब 1/B GM के बराबर होगा। दूसरा जो स्लोप है वो पॉजिटिव होगा कब, जब 1/B जो है वो बड़ा होगा GM से। तीसरा जब स्लोप जो है वो नेगेटिव होगा वो कब होगा, जब 1/B छोटा होगा GM से। अच्छा, ये इक्वेशन हम पहले निकाल चुके थे पिछली वीडियो में। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि देखें एम्पिरिकल एविडेंस ये कहता है कि जो इंटरेस्ट इलास्टिसिटी है वो 1/3 से बड़ी और 1/2 से छोटी होती है, इसी के दरमियान रहती है। तो अगर अब आप क्या सॉल्व करना चाह रहे हैं, आप ये सोच के रखें कि आपको ये पता है, और ये आपको वाकई ये पता है, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये कंडीशन होल्ड कब करेगी कि 1/B GM के बराबर होगा, ये उसी वक्त होल्ड करेगी जब आपका जो स्लोप है वो इक्वल टू 0 होगा। ठीक है। जब ये बात प्रूफ साबित होगी, अगर ये दोनों बराबर होंगे तो इसका मतलब है आप अपने मैक्सिमम सिनोरेज के ऊपर है, यानी लेफर कर्व के आप इस पॉइंट के ऊपर है। ठीक है। इन पॉइंट्स पे भी नहीं है ना, आप इन पॉइंट्स पर है। ठीक है। अगर ये वाली कंडीशन होल्ड करती है, सेकंड वाली कंडीशन, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, तो अगर सेकंड करती है तो आप यहाँ होंगे, और अगर थर्ड करती है तो आप यहाँ होंगे, और फर्स्ट करती है तो आप इस जगह पे होंगे। तो आप अगर यही कंडीशन होल्ड करके चल रहे हैं, इट मीन्स यू आर सॉल्विंग फॉर ऑप्टिमल सिनोरेज। और ऑप्टिमल सिनोरेज हमने क्या बताई थी आपको कि सिनोरेज का जो GDP का रेशियो क्या है 10%, यानी 10% ऑफ GDP आप सिनोरेज से जो है वो हासिल कर सकते हैं, फाइनेंस कर सकते हैं, यानी न्यू मनी प्रिंटिंग आप 10% कर सकते हैं GDP की। अच्छा, लेकिन ये हाईली ऑप्टिमल है, वो हाईली इन्फ्लेशनरी, इसलिए आप यहाँ पे नहीं जाते। लेकिन अभी जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं तो उसमें हमारे पास ये हमें पता है कि हम जो सॉल्व कर रहे हैं वो ऑप्टिमल के लिए है, ऑप्टिमल पॉइंट की बात कर रहे हैं हम। कि अगर हमें ये बता दे कि जैसे हमने अभी इधर लिखा हुआ है कि B जो है 1/3 के बराबर है, इट मीन्स इसका रेसिप्रोकल क्या है GM, और GM 3 के बराबर होगा। तो यानी ये जो कंडीशन हम होल्ड कर रहे हैं यही ऑप्टिमल की, कि दोनों बराबर होंगे, रेसिप्रोकल के बराबर होगा GM B के। तो ये हम अगर ये कह रहे हैं कि हाँ जी 1/3 अगर B है और GM 3 है, इट मीन्स ये रेसिप्रोकल के बराबर है उसके इंटरेस्ट इलास्टिसिटी के, इट मीन्स वी आर सॉल्विंग फॉर ऑप्टिमल रेट। अच्छा, ऑप्टिमल रेट को मैं यहाँ लिखूँ 0.10 S की जगह, GM पे मैं रखूँ 3, C एज इट इज रहे, E माइनस B क्या है 1/3, और ये क्या है GM 3। अच्छा, अब क्या होगा, 3 से 3 कैंसिल हो गया, C E माइनस 1 रह गया, और यहाँ पर 3 रह गया। अब ये 3 जब वहाँ पे नीचे जाएगा तो वहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम इसको क्या लिखेंगे 0.13 इज इक्वल टू C E माइनस 1। अच्छा, अब ये E माइनस 1 भी अगर आप यहाँ ले जाएं तो क्या होगा E माइनस 1, और यहाँ पे क्या रह जाएगा C। अभी हम क्या निकालना जा रहे हैं, बेसिकली हम कांस्टेंट अमाउंट निकालेंगे, सब चीज़ें तो हमें पता है, हमें कांस्टेंट देखना है। तो अब क्या होगा, आप C लेट सपोज इधर लिखें और इसको आप इधर लिख लें 0.10, और ये E माइनस 1 जाके ऊपर E+1 हो गया, और ये बन गया 3। अच्छा, E+1 की एक प्रॉपर एक वैल्यू होती है, जब आप कैलकुलेटर में डालेंगे E+1 की एक वैल्यू आ जाएगी। वो वैल्यू क्या होती है, वो वैल्यू होती है आपका, पहले मैं लिख लूँ 0.10, सही है, और उसके बाद ये वैल्यू लिख लूँ 2.71828 डिवाइड बाई 3। अच्छा, अब जब आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे और डिवाइड कर लेंगे तो आपके पास कांस्टेंट क्या आएगा 0.090609, ये आपका कांस्टेंट आ गया। इसको आप मल्टीप्लाई कर लें 100 से तो आपके पास आ जाएगा 9.06%, यानी आपके पास क्या आ गया कि ये आ गया कांस्टेंट की वैल्यू, कि अगर आपको ऑप्टिमल सिग्नोरेज हासिल करना है तो कांस्टेंट ये जो अमाउंट है C वही होगा। अब ये तो आपने सिंपल एक चीज़ निकाल ली एक फॉर्मेट के हिसाब से कि अगर आपको B दिया हुआ है तो GM निकाल के आपने कांस्टेंट की अमाउंट निकाली। अब बात ये है कि अब ये बात आती है कि तो ऑप्टिमल रेट का था, कांस्टेंट आपके पास आ गया, सब आ गया, यानी ये पहले पास नहीं था, अब आ गया, सब आपके पास है। अब अगर आप फर्ज करें इसको चेंज करना है, ये ऑप्टिमल रेट है ना, आपको ऑप्टिमल तो नहीं चाहिए क्योंकि गवर्नमेंट वहां तक के तो नहीं जाती। लेट सपोज गवर्नमेंट विल वांट टू इंक्रीज 2% फ्रॉम सिग्नोरेज, ठीक है, 2% ऑफ GDP फ्रॉम सिग्नोरेज, 10% नहीं 2%, तो क्या हो गया 0.02। अब आप इसको यहीं रखेंगे 0.02, 3 आपको ये पहले से मालूम है, सॉरी, लेकिन अब देखें, अब एक बात सुनिए जो मुझे बतानी है, वो ये
कि जीएम आपको पता नहीं है। जीएम आपको किस तरीके से नहीं पता, क्यों? क्योंकि जो जीएम है वो आपका यहाँ पे किस तरह निकला है कि ये वो पॉइंट था जहाँ पे ऑप्टिमल रेट था, लेकिन अब आपको जीएम नहीं पता, ठीक है। और हम यहाँ पे ये बात लिखते हुए आ रहे हैं कि जीएम छोटा होगा 1/b से, अगर तो ये चीज़ पॉजिटिव होगी, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब आप देखें जो सिनोरेज का ये जो ग्राफ था वो क्या दिखा रहा था, ये दिखा रहा था बेसिकली कि ये सिनोरेज ऑप्टिमल है 10%, तो 10% ऑप्टिमल है, तो 2% क्या होगा, 2% यहाँ पे कहीं लाई कर रहा होगा। लेट्स सपोज ये मैं कह लूँ ये 2%, अब 2% की एक पूरी लाइन है, अगर आप इसको ड्रॉ करें, ठीक है। इसमें एक पॉइंट ये शो हो रहा है और एक पॉइंट यहाँ पे टच हो रहा है। एक पॉइंट आपका कहाँ आ रहा है, जहाँ पे आपके ds ओवर dgm यानी स्लोप है पॉजिटिव है, और दूसरा पॉइंट कहाँ आ रहा है जहाँ स्लोप नेगेटिव है। मैंने आपको पहले ही बताया था पिछली वीडियो में भी कि हम सिर्फ यहीं तक के देखेंगे अपनी बात को, हम इस बात में सिर्फ यही वाला पोर्शन देखेंगे, इस पोर्शन पे नहीं जाएंगे, क्योंकि जो चीज़ हमें यहाँ मिल जाएगी कम ग्रोथ ऑफ मनी से, हम यहाँ क्यों जाएंगे। तो इट मीन्स कि जीएम आपका जो है वो जो ऑप्टिमल पॉइंट का जीएम था क्या था 3 ग्रोथ ऑफ मनी, उससे कम होगा ग्रोथ ऑफ मनी। अब क्या होगा ये हमें नहीं मालूम, ठीक है। अब हम ये कैसे निकालेंगे अभी मैं दिखाता हूँ, आपको बताता हूँ। तो आप जीएम को एज इट इज जीएम रखें यहाँ पे, और सी की वैल्यू आपको पता चल चुकी है ऑप्टिमल रेट से ही, या आप यहाँ रखें, इसको परसेंटेज मैंने लिख दिया, सॉरी, इसको आप अपने हिसाब से जो आपका था क्या था 0.0900609, और ई, अच्छा बी को आप वो रखें जो बी है, क्योंकि बी तो आपकी इक्वेशन में एमडी में दिया हुआ है, जीएम आपको अपने हिसाब से चेंज करना है, और ये आ गया आपका जीएम। अब आप करना क्या है, आपको ट्रायल एंड एरर मेथड से इस जीएम की वैल्यू फाइंड करनी है। ट्रायल एंड एरर मेथड क्या होता है कि जीएम की वैल्यू को आपको खुद से अलग अलग एज्यूम करके रखना है कि यार क्या हो सकती है, कि अगर देखें 10% पे तो जीएम की वैल्यू क्या थी 3, तो अब लाजिमत है ऑफकोर्स कम होगी, तो पहले 2 रख के देखें, 2 रख के देखें, और ये देखें कि ये वाली जो अमाउंट है, क्योंकि यहाँ भी आप रखेंगे कैलकुलेटर, साइंटिफिक कैलकुलेटर में यहाँ भी आप रखेंगे जीएम, वो क्या होगा आपका, लेट्स सपोज 2 रखें, इधर भी 2 रखेंगे, एक आंसर आएगा, वो आंसर देखें क्या इसके बराबर आ रहा है, अगर नहीं वो इससे अभी भी बड़ा आ रहा है तो जीएम की वैल्यू और छोटी करते 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 आप एक पॉइंट पे ऐसे पहुंचेंगे जहां वो इसके बराबर हो जाएगी। कुछ डेसिमल्स का इस पॉइंट के बाद फिर फर्क होगा तो वो चलता है, जब आप उसको राउंड ऑफ करेंगे तो वो इतना बन जाएगा। तो जैसे कि मैं आपको बताऊं कि हमने ट्रायल एंड एरर मेथड से निकाली, वो क्या आई 0.24। जब आप इसको रख के अगर चेक करेंगे 0.24, तो आपके पास जो है जो आंसर आएगा वो बेसिकली आपको क्या दिखा रहा होगा कि आपको जो है वो चीज़ दोनों साइडें आपकी बराबर हो जाएंगी। तो अगर कोई आपसे पूछते हैं कि भाई ग्रोथ ऑफ मनी क्या होनी चाहिए, तो आप बताएंगे उसको कि जी ग्रोथ ऑफ मनी 0.24 होनी चाहिए, या फिर अगर आप कह रहे हैं तो आप अगर इसको मल्टीप्लाई कर लें 100 से, तो वो क्या होगा, मल्टीप्लाई 100 से कर लें तो 24% हमने ग्रोथ ऑफ मनी हमारी होनी चाहिए टू अचीव 2% ऑफ जीडीपी, ठीक है, फ्रॉम सिंगल रेज। तो ये आपका जो है ये इक्वेशन है, और इससे आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हुआ है। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। तो इंशाल्लाह हम जो है इसके आगे फिर दूसरे टॉपिक्स करेंगे, और इसी तरीके से जो है आपके बाकी क्वेश्चन भी जो भी आपको वैल्यू दी जाए जीडीपी की, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।